क्योंकि उस आदमी के अंदर इतना घोटाला है, उस आदमी के अंदर इतनी भ्रष्टाचारी भरी हुई है कि अब वो दिल्ली को पाकिस्तान बना के, श्रीनगर के अंदर 11 साल के लौंडे की मौत हुई फिर भी उसको गिरा के तड़पता मर रहा है, तुम उसको न्याय ना दो। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये पप्पू का दूसरा पहलू है। ये मैडम आज दिल्ली के सीएम की पोस्ट से सख्त निकालिए। अभी हम लोग मौजूद हैं दिल्ली में। यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली के सीएम के ऊपर। दिल्ली के सीएम को 7वीं बार समन मिल चुका है ईडी द्वारा, लेकिन अभी भी वो ये हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में के पास ये सारा मामला है तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है। आज हम दिल्ली वालों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। साथ ही केजरीवाल बार बार ये भी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है क्योंकि चुनाव सामने है और ये सबको मद्देनज़र रखते हुए चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उनके ऊपर भी बात करेंगे, लोगों से जानेंगे। तो आइए बात करते हैं। नमस्ते मैम, आपका नाम? सौम्या झा। मैम अभी जैसे ईडी बार बार समन भेज रही है केजरीवाल को, तो इस पर क्या कहेंगे? वो बार बार मना कर रहे हैं। वो बार बार इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उस आदमी के अंदर इतना घोटाला है, उस आदमी के अंदर इतनी भ्रष्टाचारी भरी हुई है कि अब वो दिल्ली को पाकिस्तान बना के ही छोड़ेगा। लंदन पेरिस तो दूर की बात है। पहली बात तो ये हो गई मेरी। केजरीवाल जैसे नेता हमारे दिल्ली को, देश की राजधानी दिल्ली को इतना गिराने में तुले हुए, इतना ज़्यादा गिराने में तुले हुए हैं कि पूछिए मत। जो बंदा बात करता है एजुकेशन की, उसी के राज्य में सर्वोदय विद्यालय शास्त्री नगर के अंदर 11 साल के लौंडे की मौत हुई फिर भी उसको न्याय नहीं मिला है अभी तक, है ना। और ये बात करता है कि न्याय की, कोरोना काल में सिलेंडर का वो घोटाला कर दिया इसने, है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर का घोटाला कर दिया। हम इसका जो घोटालापन है ना, हम इसका घोटालापन देख रहे हैं, कोरोना काल से ही देख रहे हैं। अब क्या कर रहा है? अब अपना क्राइम पॉलिटिक्स माइंड चला रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसजेंडर के लिए बस फ्री कर रहा है, महिलाओं के लिए बसेस फ्री कर रहा है। हमसे लोग आगे पूछते हैं कि आप केजरीवाल के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि आपके लिए उसने बस फ्री कर दी। एहसान करा है क्या? सिर्फ हमारे लिए थोड़ा ना करिए, और महिलाओं के लिए भी तो करिए ना भाई। जो फैक्ट है, जो तथ्य है, हम वही बताएंगे ना। अब तुम एक जगह महिलाओं के लिए बस फ्री करो, दूसरी जगह कोई एक बच्चा गिरा के तड़पता मर रहा है, तुम उसको न्याय ना दो। ये कहाँ का न्याय हुआ भैया? ये कहाँ का न्याय हुआ? ईडी के जांच में बंदा जा नहीं रहा है। एक पे एक शराब घोटाले में एक पे एक दारू फ्री कर रखा है इसने, है ना। और ईडी के जांच में जाने से इसकी फट रही है। तो मुझे ये बताओ ना, कहाँ का नेता है? ये कहाँ का नेता है? पप्पू का ये दूसरा पहलू है। हम तो यही बोलेंगे, क्या है ये? पप्पू का दूसरा पहलू है ये। मैडम जैसे कि विपक्ष पार्टी बार बार ये कह रही है कि अगर सच में अरविंद केजरीवाल मुजरिम है तो उन्हें डायरेक्टली उठा क्यों नहीं लिया जाता, जैसे कि हेमंत सोरेन को किया गया, तो इन्हें बार बार ईडी द्वारा क्यों भेजा जा रहा है? देखिए, ये जो पॉलिटिक्स है ना, इसके अंदर आपको चांस भी मिलता है, इसके अंदर आपको चीज़ें सही भी होती दिखती है। दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक तो नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिवली अभी जांच बैठ रही है तो भाई साहब जा नहीं रहे हैं। अब इनको 4 कंधों पे उठा के लेके चला जाएगा, तब इनकी अब ये कहेंगे कि हमारी इज्जत पे बात आ रही है। एक सीएम को तुम ऐसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और अपने पावर का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मिसयूज़ तो करते ही रहते हैं अपने पावर का, ठीक है। तो इस बंदे को दिल्ली के सीएम की पोस्ट से सख्त निकालिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। दिल्ली को जो बंदा लंदन पेरिस बनाने की बात करता है, उसने पाकिस्तान से बदतर हालत करके छोड़ रखा है दिल्ली का। बात करते हैं स्वच्छता अभियान की, मुझे दिखा दीजिए यहाँ पर कहीं पर भी स्वच्छता अभियान चल रहा हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो ईडी की जाँच अगर बैठ रही है तो ये पॉजिटिवली बैठ रही है। बहुत ही नर्म तरीके से बुला रहे हैं ईडी वाले इनको। अगर ये अब नहीं गए, जो दूसरी जाँच बैठेगी, अब नहीं गए तो इनका बोरिया बिस्तर समेट के इनको जेल में दिया जाएगा। और भेजो इसको जेल, साले को भेजो जेल, ज़रूरत है इसको जेल जाने की, भेजो इसको। ये यासीन मलिक के बाद वही आतंकवादी बनेगा ये। मैम लेकिन अभी केजरीवाल जो है लगातार ये कह रहे हैं कि जितने भी विपक्षी पार्टी, चुनाव आने वाला है 2024 का, उससे पहले सारे विपक्षी पार्टी को जेल में भेजा जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? क्योंकि चाहे सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अब नेता अरविंद केजरीवाल, सारे विपक्षी एक तरफ, सारे ईमानदार पॉलिटिक्स एक तरफ। देखते हैं किसकी जीत होगी, है ना। ये सारे विपक्षी एक तरफ आ गए हैं, ठीक है। डंके की चोट पे मैं ये कह सकती हूँ कि ना तो इनका गठबंधन भी क्या साला ठगबंधन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ठगबंधन कर रहा है। यूपी में भी ठगबंधन कर, ये अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी, ये भी ठगबंधन कर रहे हैं। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए ठगबंधन कर रहे हैं ये। तो सारे विपक्षी एक तरफ, सारे ईमानदार पॉलिटिशियन एक तरफ। देखते हैं कौन जीतेगा। लेकिन ये क्या सही है 2024 से पहले सारे विपक्षी पार्टी, चाहे हेमंत सोरेन हो या फिर कोई और, उन सबको जेल में डाल देना? मैडम, थाली है ना, थाली चम्मच होता है, थाली में खाना रखा होता है, चम्मच से सारा लपेट लेती हैं, है ना। तो वही तो हो रहा है।
एक चम्मच है जिसमें एक थाली के चटोरे सारा का सारा जितना भी भ्रष्टाचार है, जितना भी ब्लैक मनी है, सब लपेट रहे हैं और सब लपेट के एक तरफ हो रहे हैं। यही है चुनावी का ढांचा। क्या है? यही है चुनावी का ढांचा। एक तरफ हो रहे हैं क्यों? क्योंकि इनको चाहिए ठगबंधन की सरकार और हम लोगों को चाहिए गठबंधन की सरकार। बस यही फ़र्क है। विपक्षी पार्टी ये भी कह रहे हैं कि हेमंत विश्व शर्मा हो या फिर सत्यपाल मलिक, अगर इनके खिलाफ कोई बोलता है तो वो क्या करते हैं, उनके घर में सीबीआई और ईडी भेज देते हैं। लेकिन अगर कोई भी पार्टी, उनके कोई भी मेंबर उनके साथ जुड़ जाए बीजेपी में, तो फिर उनके ऊपर सारा केस खत्म हो जाता है, वॉशिंग पाउडर वो हो जाता है। तानाशाही तो कह रहे हैं इसको, कहते हैं भाजपा तानाशाही कर रही है। तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हुई है? ये तानाशाही हुई है। एक तरफ विपक्ष बोलता है कि जाति के नाम पे बंटवारा कर रहा है भारत, एक तरफ विपक्ष खुद तानाशाही कर रहा है। तो मुझे ये बता दीजिए, अब तो भैया सबके अंदर केजरीवाल की क्वालिटी आ रही है। खुद ही सवाल करेंगे, खुद ही बताएंगे, खुद ही सवाल करेंगे, खुद ही बताएंगे, है ना? तो तुम सारे रहो विपक्षी दल एक तरफ, और जितने भाजपा की, देखिए भाजपा में हर एक मेंबर को मैं सपोर्ट नहीं करती। ये जो 4 राम के दूत है ना, संबित पात्रा जी, अपने अमित शाह जी, अपने योगी जी, अपने मोदी जी, यही चार लोग काफ़ी है तुम विपक्ष पार्टियों के लिए। ए राहुल गांधी, सुनो, यही 4 लोग काफ़ी है तुम लोगों के लिए, ठीक है? और ये 4 लोग अगर गठबंधन चाहिए, 4 लोग अगर बैठ गए ना, तो तुम्हारी औकात नहीं है ग्राउंड लेवल पे खड़े होने की। आई समझ तुमको ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बाप दादा बैठे हुए, थोड़ा उनका इज्जत करो, थोड़ा उनसे पूछो कैसे चली जाती है, कैसे खेली जाती है पॉलिटिक्स ना। मोदी जी का दिल बड़ा है, बहुत बड़ा है मोदी जी का दिल, है ना? मोदी जी सिखा देंगे, योगी जी भी सिखा देंगे, पर तुम सीखने को तो बनो, सीखने के तो बनो। तुम सीखते ही नहीं हो, तुम अपनी मनमानी करने लग जाते हो, ठीक है? ये क्या है, कहते बॉलीवुड में पता क्या कहते हैं, आलिया भट्ट को, रणवीर कपूर, इन सबको पता क्या कहते हैं? स्टार किड। तो ये है किड पॉलिटिशियन। क्या है ये लोग? किड पॉलिटिशियन है ये लोग, क्योंकि इनको भी पॉलिटिक्स समझ नहीं आई है ना? हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को समझ नहीं आता तो हम अपने बाप दादाजी से पूछते हैं। राहुल गांधी तो साला अपना ही मनमानी करने में लगा है, वो किससे पूछेगा जाके? उसके हिसाब से बस ये 4 लोग, इनके पापा तो नरकवासी हो गए, सॉरी इनकी दादी, इनकी बहन, ये सभी मोहब्बत की दुकान लगाए हुए बैठे हैं और वही सरकार चला रहे हैं, ठीक है? लेकिन बीजेपी जो है रोजगार के, मतलब विपक्षी पार्टी खास करके राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि ये रोजगार के ऊपर बात ही नहीं करती है, बस राम मंदिर पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। रोजगार क्या, राम मंदिर रोजगार देगा? अच्छा, राहुल गांधी ने रोजगार दे दिया है राहुल गांधी ने रोजगार उस गांधी सरकार में। राहुल गांधी नहीं, हम कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो ये लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं कि धर्म जाति के नाम पे बंटवारा हो रहा है, तो हमको बताइए ना कि राहुल गांधी ने रोजगार दे दिया है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा था? 70 साल में इन लोगों ने क्या करा था देश के साथ? इनके बाप दादा ने क्या करा था? फ्रॉड गांधी ने क्या करा था? फ्रॉड नेहरू ने क्या करा था? उस बार वो औरत इंदिरा गांधी, फ्रॉड, उसने क्या करा था? हम तो फ्रॉड बोलेंगे इनको, हम तो इनको नेता ही नहीं मानते हैं। हमें सिखाया जाता था बचपन से कि गांधी जी हमारे बाप हैं, गांधी जी हमारे बाप हैं। अब पता चला है गांधी जी क्या है, अब पता चलता है गांधी जी क्या है। ये जो बोलते हैं ना कि मैं बाप हूँ, मेरे को बाप कहो, इसी बंदे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब इसी बंदे ने चलाया था, तो इसी ने मुस्लिमों को सपोर्ट करा था। इसी के चक्कर में आज जो देश में हमको देखना पड़ रहा है ना, यही है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, वो भी बिना डरे एक बात बोलना चाहूँगी आप लोगों को मैं। इस देश में 100 हिंदुओं के बीच एक मुस्लिम सुरक्षित है। क्या है? 100 हिंदुओं के बीच एक मुस्लिम सुरक्षित है, पर 100 मुस्लिमों के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये मैं कहूँगी डंके की चोट पर, जो करना कर लो, क्योंकि मैं बात करती हूँ फैक्ट की, ठीक है? क्या कहा मैंने? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 100 हिंदुओं के बीच एक मुस्लिम सुरक्षित है, पर 100 मुस्लिमों के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। यही करके गए हैं यही करके गए हैं इनके मनमोहन सिंह। ये लोग पता क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं, एक सेकेंड, मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट पढ़ा था, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इन्होंने कहा था कि देखिए कांग्रेस ने लिखा है, हम बोल नहीं रहे, हम खुद से नहीं बना रहे, कांग्रेस ने लिखा है। एक वक्त था जब भारत के प्रधानमंत्री किसानों से मिलते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके हिसाब से काम करते थे। अब तो किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं, उन पर गोलियां चलाई जाती है, और किसानों के शहीद होने पर प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे लिए मरे क्या? अरे भैया, तो ये जो सो कॉल्ड किसान हैं, इन पे आंसू के गैस के गोले नहीं बरसाए जाएंगे तो क्या आरती उतारी जाएगी इनकी? कि आओ
हमारे देश में आओ, हमारे देश के लोगों के साथ तानाशाही करो, उनके साथ अन्याय करो, भारत बंद करो, पत्थरबाजी करो, ये बोलेंगे क्या हम लोग हैं? और इस बात का जवाब मैं देना चाहती हूँ कि एक वक्त था जब प्रधानमंत्री यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों से हाथ मिलाते थे, और वो प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह थे वो, है ना। और अब भाजपा सरकार जब उनको असली औकात दिखा रही है, आतंकवादियों को असली औकात दिखा रही है, तब तुम्हारा पिछवाड़ा लाल क्यों हो रहा है? हमको बताओ ना। और जब अमित शाह जी, मोटा भाई का जो मोटा लाठी जो पिछवाड़ा में घुसेगा ना तुम लोगों के, तब तुम लोगों को अकल आएगी कि क्या बात है, क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी बहुत ही सुरक्षित तरीके से, बहुत ही विनम्र तरीके से बताया जा रहा है कि छोड़ दो। लेकिन जाते जाते दो चीज़ें कहना चाहूँगी मैं आप लोगों को कि अगर भाजपा है आज, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, भाजपा है आज, तो हमारा जो झंडा है, जो हमारा तिरंगा है, वो चांद पर शान से लहरा रहा है। पर कहीं अगर कांग्रेस आएगी ना, तो उसी झंडे पर चांद होगा, ये बात भूलना मत। जैसे कि अभी ईडी समन भेज रही है लगातार केजरीवाल को, और मैडम ने इतना कुछ बताया भी, तो इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे आप? केजरीवाल जी झूठ में चिल्ला रहे हैं, उनका कोई एजेंडा है नहीं। एक समय था कि केजरीवाल जी जो है कांग्रेस से दूर भागते थे और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की क्या बात होनी चाहिए? अच्छा, तो बार बार जो ये कह रहे हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला गया है, तो ईडी बार बार उन्हें समन क्यों भेज रही है? देखिए, वो तो ईडी और उनका अपना एजेंडा है, अपना जो भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है, वो जब ये सब नहीं चिल्लाएंगे तो उनको पहचानेगा कौन? पहचानेगा कौन? 2024 का चुनाव भी आने वाला है, उससे पहले सारे विपक्ष को एक साथ अंदर करने का जो साजिश है, ये कहा जा रहा है इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। जितने चोर हैं ये सबको अंदर कर देना चाहिए, और करना ही चाहिए इमीडिएटली। मैं तो कहती हूँ एक रेल बना और भेजो सालों को पाकिस्तान। हिंदू राष्ट्र में रहने की इनकी औकात नहीं है। सही बोल रही है। तो सर, जैसे कि युवाओं के ऊपर बात आती है, अभी राहुल गांधी पेपर लीक जैसे मामलों के ऊपर बात करते हैं, किसान आंदोलन के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर बीजेपी का कोई टिप्पणी नहीं आ रहा है। बीजेपी एक सुलझी हुई पार्टी है, उनको इतना समझदारी है कि वो किसी के बारे में कटाक्ष नहीं करेंगे और वो अपने हिसाब से ही चलते हैं। हाँ, ये कांग्रेस नहीं है। और ये जो बरसाती मेढक जो निकले हुए हैं गठबंधन के लिए, ये सब फिर जब चुनाव बाद जो है ना, सब अपने आप बिल में घुस जाएंगे। जैसे मेढक बिल में घुस जाता है ना बरसात के बाद, उसी तरह सारे बिल में घुस जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कौन कहाँ गया। ये मतलब 2024 का जो चुनाव आने वाला है, सवाल ये है कि किसके सर पे सजेगा ताज। और अभी जो इतना गठबंधन सब हो रहा है, जहाँ पे कुछ पार्टी आ रही है, कुछ पार्टी जा रही है, रुकने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा शायद नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले जो मिलवाए थे वही चले गए। तो इन सबको मैडम, आपको लगता है क्या कि हाँ इसमें किसी और का चेहरा है? ये वन मैन चेहरा है मोदी जी, और वही चेहरे पूरे देश देखने जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद कोई चेहरा है नहीं और न होगा। मोदी के अलावा ना कोई आएगा न आने वाला है। एक वन मैन चेहरा है। आप अस्वस्थ हो जाइए इस चीज़ को लेकर। हम लोग अंत में बस वही करेंगे, दिल्ली के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, दिल्ली के सीएम के ऊपर। तो सीएम अब अगर जेल चले जाते हैं तो फिर दिल्ली में क्या होगा सर? मतलब यहाँ का क्या माहौल बनेगा? क्योंकि वो 7 बार समन आ चुका है। अगर अब भी पेश नहीं होते हैं केजरीवाल, तो फिर आगे का क्या होगा? वो जाके हनुमान मंदिर सुंदरकांड कराएं, भजन कीर्तन कराएं, तब शायद कहीं कुछ पाप कटे। उनका जो पाप किए प्रायश्चित तो लगेगा ही लगेगा ना उनको। उससे कौन बचाएगा उनको? अगर मैं चोरी करूंगा तो जेल को हमारे पिता ही जाएंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया, और ये बात क्लियर कही जा सकती है कि 2024 के इलेक्शन के बाद क्या होना है, किसके सर पे ताज सजेगी, ये बात शायद आपको वीडियो में पता चल गई होगी। लेकिन अभी आपका क्या विचार है, अपना विचार कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।